अस्सलाम वालेकुम, मैं वसील लियाकत और आज बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ी खबर है जिसके हवाले से हमने खोज लगाई है और ये मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम के हवाले से। पिछले दिनों एक दो दिन पहले बासित अली साहब पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। उन्होंने एक बड़े चैनल पे बैठ के ये बात की है कि पाकिस्तान जो रिजल्ट ओरिएंटेड क्रिकेट नहीं खेल रहा, इसके पीछे बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी की लड़ाई है। ये उन्होंने बरमला कहा कि ये जो चपकलिश है ये एशिया कप से चल रही है, अभी तक यही चपकलिश बाकी है क्योंकि ये कप्तानी की जंग है। बासित अली साहब के साथ उस प्रोग्राम में कामरान अकमल भी मौजूद थे जो कि अपना सर नॉक करते रहे। उसके अलावा शोएब जट साहब मौजूद थे, नजीबुल हसनैन मौजूद थे और वसीम बादामी मौजूद थे। और जब बार बार इस्तफसार करने पे पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरा मुंह ना खुलवाइए। जो हमारे बॉलर्स हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन बॉलर्स हैं, जो पेसर्स हैं, वो इस वजह से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी टीम किसी तरह से हारे, बुरे रिजल्ट प्रोड्यूस करे और बाद में उनको कप्तानी मिले। अब इस बात पे किस हद तक सच्चाई है? क्या ये बात हकीकत बोल रहे हैं बासित अली साहब? क्या बासित अली साहब के पास कोई खबर थी या नहीं थी? क्योंकि बहुत दिनों से शोएब जट साहब भी ऐसी बात कर रहे हैं। इस हवाले से हमने भी कुछ मालूमात गैदर की है, इंडिया से भी गैदर की है, पाकिस्तान टीम के ट्रेनिंग सेशंस में भी हमने देखा है और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी है, तो हमने कहा कि आपको बताते चलें। देखिए, पिछली दफ़ा जो ड्रेसिंग रूम की लड़ाई थी वो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे नजर आई थी कि ड्रेसिंग रूम में एक लड़ाई हुई है और उस लड़ाई में बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी आमने सामने नजर आए थे। और वो खबर जो है वो आपको पता है इमामुल हक साहब लीक करते हैं और इमामुल हक इस हवाले से जो है वो पिछले 3-4 साल से जुबान ज़द आम है कि वो किस तरह खबरें लीक करते हैं, कौन कौन से उनके सोर्सेज हैं। जब ज़्यादा इन डिटेल जाया गया तो फिर ये भी पता चला कि शाहीन शाह अफरीदी को ख़राब करने की कोशिश है कि शाहीन शाह अफरीदी को किसी तरह बैकफुट पे लेके जाया जाए। बेसिकली पूरी टीम जो है वो तीन बंदों पे चल रही है, एक शाहीन है, एक रिजवान है और एक बाबर आजम है। ये तीन है बिग थ्री ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम। ये जो चाहते हैं उसी तरह होता है। लेकिन एशिया कप के बाद देखने को ये मिला, सुनने को ये मिला कि शाहीन को शायद बैकफुट पे करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उस वक्त शाहीन से बॉलिंग भी अच्छी नहीं हुई थी। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि कराची में और इस्लामाबाद में जो शाहीन का वलीमा हुआ, रिसेप्शन हुई, उसमें बाबर आजम दुबई से पहुंचे, इमामुल हक दुबई से पहुंचे और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स थे। तो ये चीज़ इसका असर ज़ाहिर हो गया। अब जो बासित अली साहब का सवाल है कि शाहीन जो अप फ्रंट परफॉर्म नहीं करते, विकेट्स नहीं लेते, वो कितना वैलिड क्वेश्चन है, कितना नहीं है, इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि देखें, जब शाहीन विकेट्स लेते हैं तो वो फ्रंट से लीड करते हुए नजर आते हैं, शुरू की ओवर्स में विकेट लेते हैं। अब जो शाहीन का पेस है वो काफ़ी ज़्यादा घटना स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारी ऐसी खबरें भी हैं कि शाहीन खुदा न खास्ता अभी भी इंजरी का शिकार है और वो इस इंजरी को कैरी करते हुए साथ टीम के खेल रहे हैं। जहां तक बासित अली साहब की बात है, उनकी खबर है या उनका इल्ज़ाम है, ये तो आप उन्हीं से क्लियर समझ सकते हैं। लेकिन जो मैंने मालूमात ली हैं और जो मेरी मालूमात है उनके मुताबिक शाहीन शायद थोड़े से इंजर भी हैं और उनका वो रिदम भी नहीं बन रहा जो एशिया कप में शुरू शुरू के मैचेस में हमने देखा था कि उन्होंने इंडिया की टीम को कोलैप्स किया था। और मसला ये है कि अगर उनका रिदम बन भी जाए, अभी भी वो 137-38 का बॉल करते हैं। अब शाहीन के लिए परेशानी ये होगी है कि वो पिछले 4-5 साल से एक ही डिलीवरी के ऊपर वो जिंदा रहते थे। उनका जो मेन हथियार है वो अप फ्रंट आते हैं और स्पीड के साथ जो है वो आके इन स्विंगर जो है ना वो डालते थे, उसमें राइट हैंडर्स को मुश्किलात होती थी। अब वो एक डिलीवरी आप बहुत अरसे तक नहीं भेज सकते। यहाँ पे थोड़ा सा कसूर शाहीन शाह अफरीदी का भी है कि उन्होंने अपने आप को इंप्रूव नहीं किया। अगर शाहीन शाह अफरीदी इंप्रूव करते, कोई लेग कटर, कोई स्लोअर वन, कोई स्लोअर कटर या फिर कोई और डिलीवरी आउट स्विंग वगैरह वो सीख लेते, इंस्टेड के वो बस इसी पे कोशिश कर रहे थे कि अगर जो उनका बॉल बाहर जाए वो भी सीम पोजीशन की वजह से बाहर जाए, तो वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर जो है इन्हिसार करते रहे अपनी इन स्विंगर पे जो कि एक्सपोज हो चुके। अब हर बल्लेबाज को पता है कि शाहीन करने क्या लगे। जब आप इतने प्रिडिक्टेबल हो जाएंगे, अपने पेस भी है आपके पास, अगर आपके पास डिलीवरी भी एक ही है, तो आप अब बहुत ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव नहीं कर सकते। बेसिकली शाहीन कोई साजिश नहीं कर रहे, उनके अंदर कैपेबिलिटी इतनी थी जो कि 3-4 साल तो चली है, लेकिन अब जो है वो रीड होना स्टार्ट हो चुके हैं। उनको रोहित शर्मा भी आड़े हाथों में लेते हैं, उनको कोहली भी आड़े हाथों में लेते हैं, उनको इवन शुभमन गिल ने भी हमने एशिया कप में देखा कि आड़े हाथों में लिया। अभी तो शुभमन गिल का उन्होंने विकेट लिया। तो ये जो क्या सराहियां हैं कि शाहीन जो है जानबूझ के विकेट नहीं लेते, मेरे हिसाब से कि शाहीन की जो कैपेबिलिटी है
वो उसको काफ़ी अच्छा यूटिलाइज कर चुके हैं और उनमें अब इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। अब अगर वो वापस जाएंगे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या जहाँ पे भी जाएंगे, कुछ कोचेस की हेल्प लें जो कि वो नहीं लेते, क्योंकि सुपरस्टार बन चुके हैं। शाहिद अफरीदी के वो जो है वो जो है क्या, शाहिद अफरीदी के फादर इन लॉ हैं, वो सन इन लॉ हैं, तो वो कैपेबिलिटी नहीं है। ये जो साजिश का लोग डिंडोरा पीटते हैं या फिर साजिश कहते हैं, शायद कहीं इसका 20% भी एलिमेंट हो, लेकिन अब जो है मैं समझता हूँ कि शाहीन इतने कैपेबल नहीं है। और स्पेशली इंडिया की विकेट्स जो है वहाँ पे रन ज़्यादा लगते हैं, बॉलर्स की इतनी मदद नहीं मिलती। चेन्नई में आप देखेंगे कि चेन्नई में आपको शाहीन शाह अफरीदी भी, हसन अली भी, हारिस भी काफ़ी ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि चेन्नई का विकेट अभी तक जो हम देख रहे हैं वो बॉलर्स को सपोर्ट कर रहा है। तो बासित अली की जो खबरें थी इसके हवाले से मैंने आपको बताया कि इसमें कितनी हकीकत है। दैट्स ऑल माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।